मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि प्रभु के चरणों में सुबह के समय पवित्र वचन के सामने हम आ सकें। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 10वां अध्याय उसका 11वां वचन हम पढ़ें। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। ये कितना आश्चर्यजनक एक विषय है कि हम देखते हैं कैसे परमेश्वर की आत्मा एक एक परमेश्वर के वचन को जोड़ता है। हमने जो पढ़ा हुआ ये वचन प्रभु यीशु मसीह के वचन से मेल खाता है। जब प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियां बह निकलेंगी। इधर प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। क्या प्रभु यीशु इस वचन को सुलेमान के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने कई सालों पहले वर्णन किया हुआ उसी वचन के साथ जोड़ रहे हैं? जब इन वचनों को हम मनन करते हैं, सो परमेश्वर का वचन हमें बलवंत करता है, हमारे अंदर वो तसल्ली देता है, वो आश्वासन देता है कि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं, परमेश्वर कभी बदलेगा नहीं, कल, आज और हमेशा एक सा है। इसी कारण प्रेरित पौलुस भी, जिसने व्यवस्था को और पुराने नियम को अच्छी तरह अध्ययन किया था, बड़े आसानी से प्रभु यीशु के वचनों को पवित्र शास्त्र से मिलाने के कारण उसका जीवन तब्दील हो गया, बदल गया। जो एक समय यीशु के नाम से नफरत करता था, उसने यीशु के नाम को अपनाया, कष्ट भी उठाया, यहां तक विश्वास के कारण मौत को भी स्वीकार किया। सो आइए इन दिनों में हम भी मेहनत करें कि हम परमेश्वर के वचनों को सीखें और उसके बहुमूल्य मोतियों को एकत्रित करें, ताकि हम आत्मिक तौर पर तंदुरुस्त और धनवान हो जाएं। इधर हमने जो पढ़ा हुआ वचन को, उस वचन को हम जरा ध्यान दें, कितना स्पष्ट परमेश्वर का वचन कह रहा है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। यहां पर ऐसे नहीं लिखा कि एक ज्ञानवान का मुंह या एक बुजुर्ग अनुभवी का मुंह, लेकिन साफ साफ कहता है कि एक धर्मी का मुंह वो जीवन का सोता है। हमने हमेशा याद रखना है कि मनुष्य ने ज्ञान प्राप्त किया और अपने आप चल सकता है, और जब उसने अदन बगीचा में फैसला भी किया कि मैं आगे से अपनी मर्जी से चलूंगा, लेकिन उसका जीवन का स्रोत जो परमेश्वर है, उसके साथ का संबंध टूट चुका। हमारे जीवन का स्रोत परमेश्वर स्वयं है, चाहे शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो। हमारी जो शारीरिक जीवन है, जो थोड़े समय के लिए है, हम उसे पूरी सृष्टि में जीवन को हर जगह देख सकते हैं, लेकिन ये शारीरिक जीवन जो है थोड़ी देर का है, तात्कालिक है। उसकी खूबसूरती और महिमा भी थोड़ी देर का है, समाप्त हो जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात क्या है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अलावा कोई और ये तात्कालिक जीवन दे नहीं सकता। मनुष्य को देखे, मनुष्य ने बहुत ज्ञान पाया, बहुत खूबियां हैं, लेकिन फिर भी वो एक छोटी सी चींटी को जीवन नहीं दे सकता। आज भी हम बहुत से पौधे, खेती, हम सब कुछ करते हैं, पेड़ पौधे सब हैं, लेकिन ये सब परमेश्वर से रचा गया उस बीज पर आश्रित है। एक समय था दुनिया क्लोनिंग के विषय में बड़ी उत्सुक थी। मनुष्य ने प्रयास किया, लेकिन कितना भी क्लोनिंग करे तो भी उन्हें एक जीवित सेल चाहिए जिसमें से ही किया जा सकता है। और हमें मालूम है ये कैसे एक सिरदर्दी बना, और आज उसमें इंसान इतना रुचि नहीं रखता,
कई बार हम सोचते हैं कि स्वर्गदूत भी हमारी इन हरकतों को देखकर क्या सोचते होंगे। मनुष्य फिर भी प्रयास करता है कि मैं प्रयास करता रहूंगा, आखिर मैं जीतूंगा, क्योंकि उतना ढीठ है। लेकिन जब एक विश्वासी इन चीजों को देखता है, उसका सर्वशक्तिमान पर विश्वास प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि स्वर्गीय परमेश्वर या पिता के अनुसार कोई और इस आकाश मंडल में जीवन दे नहीं सकता। अब हम आत्मिक जीवन को जरा देखें, जो कितना बहुमूल्य है और जो अनंत काल का है। एक व्यक्ति जो पाप में मरा है, वो मसीह यीशु के द्वारा ही, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, वो जीवन को पा सकता है। मनुष्य बहुत से प्रयास करता है कि वो जीवन का जल पाए, लेकिन उसके प्रयास सब एक सूखे कुएं की तरह है, जो बाद में बहुत से भयानक जीवों के लिए एक छुपने का जगह बन जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति नए जन्म के द्वारा जीवन पाता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उसमें वास करता है और मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के मापदंड के अनुसार उसे धर्मी घोषित करता है। और जो नया जीवन एक व्यक्ति पाता है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा आसपास के लोगों के सुनसान और वीरान जीवनों को हरा भरा करता है। परमेश्वर ने इस्राएल के कौम को चुना था ताकि इस उद्देश्य को पूरा करे, लेकिन एक राज्य के तौर पर, एक देश के तौर पर वो विफल हुए। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पुराने नियम में कई व्यक्तियों को अपने हाथ में लिया, जो विश्वास योग्य थे और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते थे, और उन्हें अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो जीवन का स्रोत है, एक व्यक्ति के जीवन में वास करता है, तब उसके द्वारा उसके आसपास के लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आता है। उनके जीवनों में जो वीरान या सूखापन का अनुभव है, वो हरा भरा और स्वर्ग जैसे हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा का फल इसके द्वारा दिखता है और वो दैवीय सुगंध फैलाता है। और फिर जो जीवन उसमें है, वो उतना में सीमित नहीं रहता, वे और भी दूसरों तक बहता है, क्योंकि जीवन का वो खाद वो परमेश्वर से पाता रहता है और सूखे जीवनों को हरा भरा करता है। इसलिए प्रभु के संतान का जीवन, चाहे मिशनरी हो, चाहे जो भी प्रभु का एक संतान हो, उनको परमेश्वर हाथ में लेकर कैसे देशों को, जो एक समय वीरान थे, सूखी हड्डियों के ढेर थे, परमेश्वर ने बदला है। सो अगर आप में से कोई भी ये वचन सुन रहा है और आपको लग रहा है आप एक सूखे वीरान जगह में हैं, निराश मत हो, लेकिन आपके विश्वास की प्रार्थना, आपका विश्वास का जीवन वो सूखे बंजर इलाके में आसपास के लोगों को हरा भरा करे। प्रार्थना करें कि आपका परमेश्वर के साथ वो संगति बना रहे, जो जीवन का स्रोत है, ताकि आप दूसरों के लिए जीवन का सोता बन जाए। हम कभी भी इस सोते को सूखने ना दें, सोते के पानी को खड़े रहने ना दें, नहीं तो उसमें से दुर्गंध निकलकर जहर भी बन सकता है। आइए हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, दूसरों की जीवन में खुशी, शांति और परमेश्वर की तसल्ली को वो अनुभव कर सकें, उनका थकावट दूर हो, उनका सूखापन दूर हो। परमेश्वर उसके लिए हम एक एक को इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके इस वचन के लिए। प्रभु, आपने हमें धर्मी ठहराया, आपने हमें नया जीवन दिया, बड़ी आशा के साथ दिया है, और आपने हम एक एक को अलग अलग जगहों में रखा है। बेशक हमारे आसपास सूखापन है, लोग थके, निराश, हताश हैं। आपने जिस उद्देश्य से रखा, हमारा जीवन उनके लिए जीवन का सोता बन जाए।
आसपास का सूखापन हटकर हरियाली फैले। हमारी बातों के द्वारा, जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा, आपके नाम का सुगंध आसपास फैल सके। आपकी आशीष मांगते हैं। आज हमारे जीवन में जो भी आए प्रभु, वो सब आपकी वो आशीष को अनुभव कर सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।